हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई प्रेम प्रकाश मेवाड़ा। दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम मानव भूगोल के मुख्य विषय में विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, विश्व में बहुत यानी कि जो प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं, उन जनजातियों के बारे में समझने से पहले कुछ सामान्य जानकारी जो है वो आपके सामने है। तो देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं और इतने सालों की विकास यात्रा में मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन में तीव्र गति से परिवर्तन किया है। अब यहाँ बात ध्यान देने योग्य क्या है कि जिन मानव समाजों ने तीव्र गति से तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन किया है, वे समाज क्या कहलाए? आधुनिक मानव समाज कहलाए। और दोस्तों, जो मानव समाज वातावरण समायोजन की प्रक्रिया में पिछड़ गए हैं, वे मानव समाज विश्व में जनजाति वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। तो संक्षेप में क्या कहें कि वे अभी भी आदिम जीवन जी रहे हैं, यानी कि जनजातियां जो हैं अभी भी आदिम जीवन जी रही हैं। नेक्स्ट, जनजातियों से क्या तात्पर्य है कि जनजातियां जो हैं यानी कि जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, सामाजिक ढांचा, परंपराएं, रीति रिवाज और मान्यताएं होती हैं। संक्षेप में कहें तो जनजातीय लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। फिर देखो, जनजातियां जो हैं सामाजिक और सांस्कृतिक समूह का क्या करती हैं? प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे आपने दूरदर्शन पर टीवी पे ऐड भी देखे होंगे, मिजोरम के, मणिपुर के, नागालैंड के, हर क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों के जो ऐड होते हैं उनमें उन जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के जो है आपको ऐड दिखाई देते हैं। फिर देखो, हमारे पूरे ग्लोब में जनजातियों के निवास स्थान की बात करें तो जनजातियां जो है पूरी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जो अक्षांशीय जो कटिबंध हैं, उन सभी प्रकार के अक्षांशीय कटिबंधों में जो अलग अलग प्रकार की जो जलवायु वहाँ पाई जाती है, उस जलवायु के साथ जिन मानव समाजों ने समायोजन कर लिया वो तो मानव समाज क्या हो गए? सभ्य हो गए, ठीक है ना। लेकिन जो मानव समाज पिछड़ गए हैं वो वहाँ की जो है प्रमुख जनजातियाँ हैं। लेकिन अब देखो, पूरे ग्लोब में शीत प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? या तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर शीत प्रदेश होते हैं, या जो 90 डिग्री जो ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं, उन ध्रुवीय क्षेत्रों के पास पास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर वो क्षेत्र होते हैं। तो शीत प्रदेश की इमेज आपको दिमाग में आ गई होगी, ग्लोब में कहाँ पर होगी। और ऊंचे पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो है शीत प्रदेश देखने को मिलते हैं, जैसे अपने हिमालय क्षेत्र हैं, ठीक है ना। तो देखो, इसकी इमेज को भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए जो मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखाई है। नेक्स्ट, घने जंगल। अब देखो, घने जंगल जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। तो ऐसे घने जंगली जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी जनजातियाँ पाई जाती हैं। उष्ण एवं शुष्क मरुस्थल, विश्व में बहुत सारे ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी जनजातियाँ पाई जाती हैं। जो समाज यहाँ पर पिछड़े रह गए वो यहाँ पर जनजातियों के रूप में यहाँ पर आज भी जीवन यापन कर रहे हैं। अगला टॉपिक, घास के मैदान। देखो, हमारी पूरे विश्व के अगर मानचित्र में देखें तो आपको बड़े बड़े घास के मैदान दिखाई देंगे। वहाँ पर भी जो है उन घास के मैदानों में पशुओं के साथ चरवा जीवन जो जी रहे हैं वो जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये घास के मैदान हो गए। अब हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। विश्व की प्रमुख जनजातियों में अनेक जनजातियाँ हैं, लेकिन हमारे इस टॉपिक में हम आपको विस्तृत रूप से जो हम चर्चा करेंगे वो है एस्किमो जनजाति। तो दोस्तों, ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले, जो ठंडे प्रदेश में जो रहने वाले जो जनजातियाँ हैं उनमें एस्किमो हैं, याकूत हैं, सेमोइड्स हैं, ये जनजातियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। इस इमेज को देखकर आप उसको दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे। एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति जो है इनका प्रमुख जो आजीविका का आधार क्या है?
इनकी आजीविका का प्रमुख आधार आखेट है। क्या है? आखेट या भोजन संग्रहण है। तो हम कहेंगे कि आखेट, मछली पकड़ना व भोजन संग्रहण एस्किमो की आजीविका का मुख्य आधार है। ध्यान दीजिएगा इसको कि आखेट, मछली पकड़ना और भोजन संग्रहण एस्किमो की आजीविका का प्रमुख आधार है। अब हम बात करें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, बर्फीले प्रदेश के निवासी। ऐसे बर्फीले प्रदेश के निवासी जो कच्चा मांस खाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? एस्किमो कहेंगे। और एस्किमो जो हैं उनका संबंध मंगोल प्रजाति से है। एस्किमो की शारीरिक विशेषताएं, परीक्षा में सवाल आता है कि एस्किमो की शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो आपको ये टॉपिक याद करना है। एस्किमो का चेहरा सपाट व चौड़ा होता है। त्वचा का रंग कैसा होता है? पीलापन लिए हुए भूरा। बाल कैसे होते हैं? भद्दे व काले। कद कैसा होता है? मंझला। नाक कैसी होती है? चपटी। आंखें कैसी होती हैं? गहरी, कत्थई व तिरछी होती हैं। इनका जबड़ा कैसा होता है? भारी। मुंह कैसा होता है? चौड़ा। दांत कैसे होते हैं? सफ़ेद एवं मजबूत होते हैं। इनका शरीर हष्ट पुष्ट होता है। तो ये जो शारीरिक विशेषताएं वो आपको अच्छे से याद करनी है। 2-3 बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगी। अच्छा, अब इनके स्वभाव की बात करें तो एस्किमो का स्वभाव बड़ा ही सरल और हंसमुख प्रकृति का होता है। तो मित्रों, आप इसे अच्छे से याद करें। अब हम बात करते हैं एस्किमो के निवास स्थान की। तो यह जनजाति आर्कटिक, जो ठुंडा जो क्षेत्र होते हैं, आर्कटिक व ठुंडा प्रदेश जो होते हैं, वहाँ की जो विषम, जो कठोर, जो शीत जलवायु होती है, वहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। मानचित्र में देख लीजिए, ऊपर वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जो काली काली डिजाइन बनी हुई है, वहाँ पर कठोर जलवायु के कारण यहाँ वनस्पति का अभाव पाया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर वनस्पति कैसी है, यहाँ के जीव जंतु कैसे हैं। तो देखो, ग्रीष्मकाल की जो छोटी सी जो अवधि होती है, यहाँ के क्षेत्र में जो है ना, ग्रीष्मकाल बहुत छोटा होता है और शीतकाल की अवधि बहुत लंबी होती है। तो ग्रीष्मकाल की इस छोटी सी जो अल्पावधि होती है, उसमें कुछ समय के लिए कुछ वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनमें शैवाल है, काई है, लाइकेन है, रंग बिरंगे फूल हैं। ये वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ के जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर ध्रुवी भालू, लेमिंग, खरगोश, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, कैरीबाऊ, कुत्ते आदि इस क्षेत्र के प्राणी जात हैं। और समुद्री क्षेत्र में सील, वालरस, व्हेल जैसी बड़ी विशालकाय मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाएं। तो दोस्तों, एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाओं में अब आप समझ ही गए होंगे कि वो एक जनजाति हैं और उनका प्रमुख जो आर्थिक क्रिया का जो स्वरूप है वो आखेट ही है। तो देखो, एस्किमो की जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन क्या हो गया? आखेट। अब देखो, ये आखेट करते हैं, आखेट का मतलब शिकार। तो एस्किमो के आखेट करने की कुछ विधियां हैं। तो यहाँ पर उनकी विधियों को हमने 3 भागों में बांटा। एक शीतकालीन आखेट, दूसरा बसंतकालीन आखेट और तीसरा ग्रीष्मकालीन आखेट। इन तीनों के बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चाएं आगे की हुई हैं। देखो, जैसे नंबर 1 लेते हैं शीतकालीन आखेट। शीतकालीन जो आखेट होता है उसमें एस्किमो समुद्र के किनारे सील मछलियों का शिकार करते हैं। अब शीतकाल में समुद्र जो है वो बर्फ़ से जम जाता है, बर्फ़, समुद्र का पानी जो किनारे वाला होता है वो जम जाता है और ऐसी स्थिति में वहाँ पर सील मछली आती हैं और उसका शिकार करते हैं। तो अब शिकार करने की भी कुछ विधि है, तो उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहली विधि का नाम माऊपाक विधि, इसको याद कर लेना, प्रश्न आता है माऊपाक क्या है, तो इस विधि को मैं बता रहा हूँ। एस्किमो द्वारा बर्फ़ के छिद्रों में हार्पून, अब हार्पून क्या होता है? इनका एक भाला होता है, तो उस भाले की सहायता से सील का शिकार करते हैं। तो एस्किमो द्वारा बर्फ़ के छिद्र में हार्पून की सहायता से सील का शिकार करना क्या कहलाया? माऊपाक कहलाया। अच्छा, माऊपाक का मतलब क्या हो गया? माऊपाक का मतलब हो गया प्रतीक्षा करना।
क्या करते हैं, इसको प्रतीक्षा करना क्यों कहा गया, क्योंकि जो छिद्र होगा, जो छिद्र बनाया जाता है उस छिद्र में जैसे ही सील मछली शोषण करने के लिए आएगी तो शोषण क्रिया करेगी, तब बुलबुले उठेंगे और बुलबुले उठेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि सील मछली आ गई है, तो वो तुरंत उस पर क्या कर देते हैं, प्रहार कर देते हैं हार्पून से और उसका शिकार कर लेते हैं। अब शिकार करने के लिए सील मछली के आने का क्या करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए इसको प्रतीक्षा करना भी कहते हैं। और उनकी भाषा में क्या हो गया, माऊपाक। दूसरी विधि का नाम क्या है, इतुरपाक। बिल्कुल इसी का थोड़ा सा एक स्टेप आगे, यानी कि इसमें एक छिद्र था, इसमें 2 छिद्र हो जाएंगे। इस विधि में शिकार के लिए 2 छिद्र होते हैं, जिसमें एक छिद्र से सील मछली के लिए चारा डाला जाता है और दूसरे छिद्र की ओर से हार्पून की सहायता से सील का शिकार कर लिया जाता है। तो इसमें 2 छिद्र हो गए और उसमें एक छिद्र। तो माऊ पार्क में एक छिद्र याद रख लेना और इतुर पार्क में 2 छिद्र वाला टॉपिक याद कर लेना। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसको आप याद करें। अब हम बात करते हैं दूसरे आखेट की विधि, मतलब कि जो दूसरी विधि है वो है बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट को उतोक के नाम से जाना जाता है, उतोक। तो उतोक नाम में एक शब्द आपको समझ में आ रहा होगा कि निकल के आ रहा है कुत्ते, यानी कुत्तों, उतोक कुत्तों। तो देखिए इस विधि में जो वहाँ के जो प्रमुख जो शिकारी कुत्ते होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र के जो शिकारी कुत्ते होते हैं, उन कुत्तों को पाला जाता है शिकार करने के लिए। तो उनकी सहायता से वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो इस प्रकार की विधि का नाम हो गया बसंतकालीन आखेट, जिसे उतोक के नाम से जाना जाता है। अब ग्रीष्मकाल की बात आ गई। ग्रीष्मकालीन आखेट नंबर 3 पर कौन सा आखेट हो गया, ग्रीष्मकालीन आखेट। तो इस काल में एस्किमो लोग बारहसिंगा जो होता है, क्योंकि बारहसिंगा उसमें वनस्पति उगाती है, तो बारहसिंगा जो है वो उन वनस्पतियों का आहार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भोजन की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, तो वो धनुष बाण के द्वारा भी शिकार करते हैं। तो ये हो गए एस्किमो लोगों का आखेट की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं एस्किमो का भोजन। तो एस्किमो का भोजन जो है वो क्या होता है, कच्चा मांस होता है, यानी कि वहाँ पर ईंधन की कमी होती है और ईंधन की कमी है तो वो भोजन को पका नहीं सकते, इसलिए उनका अधिकतर भोजन जो होता है, मतलब जो है वो कच्चा मांस ही होता है। एस्किमो के वस्त्र की बात करें तो इनके वस्त्र जो हैं वो बारहसिंगा, सील, ध्रुवीय भालू जो है इनकी खाल से बने होते हैं। बारहसिंगा की खाल का जो कपड़ा होता है वो नरम होता है, तो अधिकतर इसी की खाल का प्रयोग करते हैं। तिम्याक क्या है, परीक्षा में पूछा जाता है तिम्याक क्या है। तो देखो तिम्याक जो है वो एस्किमो का जर्सी नुमा बाहदार वस्त्र होता है। फिर देखो एक और प्रश्न पूछा जाता है अन्नोहाक क्या है। तो देखो तिम्याक जो होता है उसके ऊपर जो पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको अन्नोहाक कहते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और प्रश्न पूछा जाता है कार्मिक। कार्मिक क्या होता है, तो देखो एस्किमो के सील की खाल से बने जो जूते होते हैं उनको कार्मिक कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो याद करें। नेक्स्ट देखो एस्किमो का जो घर होता है वो किससे बना होता है, बर्फ़ से बना होता है, पत्थर से बना होता है, हड्डियों से बना होता है। वह जो जीव जंतुओं का जो शिकार करते हैं उनकी खाल से बने होते हैं। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है इग्लू क्या है। तो देखो ये एस्किमो का बर्फ़ से बना हुआ घर होता है। इग्लू क्या है, एस्किमो का बर्फ़ से बना घर होता है। शुरुआत में आपने एक फ़ोटो के अंदर भी देखा होगा। कर्मक क्या है, अभी पहले क्या आया था कार्मिक, अब हम बात कर रहे हैं कर्मक की। तो कर्मक क्या है, लकड़ी व वेल की हड्डियों के ढांचे से बना घर। एस्किमो का जो घर होता है जो लकड़ी और वेल की हड्डियों से बना होता है उसे कर्मक कहते हैं। अब एस्किमो के उपकरणों की बात करें, यंत्रों की बात करें, तो देखो नाम आता है कयाक का। परीक्षा में कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कयाक क्या है। तो देखो चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव, जिसे क्या कहते हैं, कयाक कहते हैं। नेक्स्ट स्लेज क्या है,
तो बर्फ़ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी जिसे कुत्तों व रेंडियर के द्वारा खींचा जाता है उसे स्लेज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेज। फिर अगला टॉपिक उमियाक। यह एक बड़ी नाव होती है जिसे व्हेल के शिकार के समय काम में लाया जाता है। तो व्हेल के शिकार के समय जिस नाव का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उमियाक कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एस्किमो का समाज व संस्कृति। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि एस्किमो लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। दूसरा, यह लोग गुमक्कड़ जीवन जीते हैं। तीसरा, इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। चौथा, एस्किमो लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं। और एस्किमो की भाषा की बात करें तो एस्किमो लोगों की जो भाषा है उसे एल्यूट भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? एल्यूट। अब अंतिम में अपन बात करते हैं वातावरण समायोजन की। तो देखो एस्किमो के वातावरण समायोजन में इग्लू, कयाक, आँखों के कवच जो है, ये सभी जो उदाहरण हैं वो हमें ये बताते हैं कि एस्किमो लोगों ने कठोर जलवायु के साथ, कठोर वातावरण के साथ किस तरह से अपना एक सुंदर समायोजन किया है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप चर्चा करें और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।